है क्लास, होप यू आर डूइंग वेल। सो ये हमारे न्यूमेरिकल सीरीज का बेटा थर्ड लेक्चर है जिसमें हम लोग चैप्टर 4 लॉज ऑफ मोशन के वो सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करने वाले बेटा जो आपके फाइनल्स एग्जाम में आ सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट स्टार्ट करेंगे बेटा। और सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करेंगे। ये एक पुलिस सिस्टम है बेटा, इसमें दो मासेस हैं, एक मास 5 किलोग्राम का और एक मास 4 किलोग्राम का है। ठीक है, इसको फ्रीली सस्पेंड किया गया है पुली में, फ्रिक्शनलेस पुली है। जब आप इसको रिलीज करोगे तो क्या होगा बेटा, बेसिकली भारी है तो ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, हल्का है तो इनका एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये निकालना है आपको। दूसरा टेंशन, इन स्ट्रिंग्स में टेंशन केस कितना होगा। ठीक है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं, तो देखो कैसे करोगे। सबसे पहले हम बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। क्लियर, अब सुनो बेटा, लेट्स से ये मास m1 है बेटा और ये मास कितना है, m2 है, मान सकते हैं। अब सुनो, फ्री बॉडी डायग्राम में सबसे पहले आप बात करेंगे, ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, लेकिन इसको ग्रेविटी नीचे भी तो खींच रहा होगा। तो ग्रेविटेशन फोर्स कितना होता है, m into g, पता है ना बेटा। तो मास इसका m2 है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। क्लियर है, तो m2g नीचे लग रहा है। ऊपर कौन खींच रहा होगा बेटा, रोप में हमेशा ऊपर की तरफ क्या लगता है, टेंशन फोर्स लगता है, पता होना चाहिए। ग्रेट, तो ये ऊपर लग रहा है टेंशन और नीचे लग रहा है m2g। इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्लियर। अब इसके बारे में बात करेंगे। ये m1 है बेटा, देखो न्यूटन थर्ड लॉ से ही चांसेस बहुत ज्यादा है कि इस चैप्टर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो न्यूटन थर्ड लॉ के ही क्वेश्चन आपको ज्यादा ध्यान देने हैं। क्लियर। दूसरा ब्लॉक बेटा, ये 5 kg का मास है, तो नीचे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब की वजह से ये नीचे आ रहा होगा ना, भारी ऑब्जेक्ट। तो नीचे क्या लगेगा बेटा, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नीचे वाला फोर्स mg। ऊपर क्या लग रहा होगा बेटा, टेंशन फोर्स लग रहा होगा, कोई डाउट तो नहीं है। अब क्योंकि दोनों एक ही रस्सी से बंधे हुए हैं तो दोनों का एक्सेलरेशन भी क्या रहने वाला बेटा, सेम रहने वाला है। तो ये नीचे आ रहा है तो इसका एक्सेलरेशन मानते हैं a, वही इसका एक्सेलरेशन होगा, ये ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन होगा, तो कॉमन एक्सेलरेशन होगा दोनों का। क्लियर है, और रस्सी सेम है तो टेंशन फोर्स भी सेम रहेगा, अलग अलग टेंशन भी नहीं लेना आपको। ठीक है, अब सुनो, अब हम ये बात करेंगे न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है बेटा, सॉरी सेकंड लॉ। एफ नेट इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस पे नेट फोर्स क्या लग रहा है, देखो इस वाले ब्लॉक पे एफ नेट ऑन m2 है ना। मैं पहले बात करूंगा एफ नेट ऑन m2। m2 बॉडी पे नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स होता है बेटा क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब सुनो, नेट फोर्स पे क्या लग रहा है, दो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स ऊपर टेंशन इसको ऊपर खींच रहा है और mg इसको नीचे खींच रहा है। ठीक है, लेकिन ये ज्यादा ऊपर रहा है ना, तो बड़ा वाला फोर्स ऊपर वाला होगा, छोटा वाला फोर्स नीचे होगा, और दोनों अपोजिट में तो माइनस करेंगे ना वो, तो बड़े वाले फोर्स में से छोटा वाला फोर्स माइनस कर देंगे हम लोग, तो T माइनस m2g। ठीक है, ये आएगा नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। उसका मास हमारा m2 है और एक्सेलरेशन क्या है बेटा, a है। इसको ना हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर, अच्छा चलो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। T माइनस m2 कितना बताओ जरा, m2 कितना है, m2 कितना है हमारे पास 4 kg है, 4, और g हमारा 10 मान लेते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, 4 इंटू 10 40। क्लियर, और आपको अगर जी 9.8 रखना हो 9.8 रख लो, ठीक, लेकिन अभी मैं 10 कर रहा हूँ कि कैलकुलेशन इजी हो जाए। m2 कितना है बेटा, m2 हमारा कितना है 4। ठीक है, एक्सेलरेशन है, ये तो मैं निकाला ना एक्सेलरेशन और टेंशन, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। फिर सेकंड पुली की बात करें, मतलब सेकंड वाले की बात करेंगे, दूसरे ब्लॉक पे नेट फोर्स ऑन मास एफ नेट ऑन m1। नेट फोर्स m1 पे कितना होगा बताओ जरा। इस पे भी दो फोर्स लग रहा है बेटा, एक फोर्स नीचे एक फोर्स ऊपर। अब ये ओवरऑल तो नीचे आ रहा है ना, नीचे आने का क्या मतलब है बेटा, नीचे वाला फोर्स हमारा बड़ा है, ऊपर वाला फोर्स क्या है हमारा छोटा है, कोई डाउट तो नहीं है। तो नीचे वाला फोर्स m1g है, ऊपर वाला फोर्स टेंशन है, तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला फोर्स जो कि है m1g, उसमें से माइनस कर देंगे क्या, टेंशन, इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास m1 एक्सेलरेशन a है। अब बेटा वैल्यूज को हमें क्या करना चाहिए, पुट करना चाहिए। जब हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो क्या होगा, m1 तो हमारा कितना है 5 है, तो 5g, g 10 है तो 50 हो जाएगा, माइनस टेंशन t इज इक्वल टू m1 कितना बेटा उसका, m1 है 5, एक्सेलरेशन है। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया बेटा, सेकंड हो गया। ये फर्स्ट हो गया, दोनों को ऐड कर दो। फर्स्ट और सेकंड को जब मैं ऐड करूंगा तो क्या होगा, ध्यान समझना, ऐड करोगे तो देखो t माइनस 40 प्लस 50 माइनस t इज इक्वल टू 5 है और ये 4 है, हो जाएगा 5 है प्लस 4 है। अब सुनो क्या होगा बेटा, t से t कैंसिल आउट हुआ, 50 में से 40 गया तो 10 बचेगा, और 5 प्लस 4 9a, 9 को डिवाइड में भेज दूंगा बेटा, 10/9 कितना आ गया, a आ गया। एक्सेलरेशन आ गया, डेट मच ऑफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब एक्सेलरेशन आ जाएगा तो इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को आप चाहो तो यहाँ पुट कर दो, चाहो तो आप यहाँ पुट कर दो, टेंशन आ जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हुआ सॉल्व। आगे बढ़ेंगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। देखो बेटा एग्जाम में जो आने वाले क्वेश्चन सिर्फ वही उठाए गए, क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, इतने सारे हैं कि पूछो मत। ठीक है, मेनली आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस प्रेडोमिनेटली मैं देखता हूँ अलग अलग स्कूल के बच्चों के एग्जाम में मिलते हैं। ठीक है, इसलिए मुझे करवाना पड़ेगा ये सारे क्वेश्चन। ठीक, थोड़ा टाइम लग सकता है, इवन मैं सोचा था पहले वन शॉट बनाऊं, पूरे सारे क्वेश्चंस एक ही वीडियो में डाल दूं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ करवाने पड़ेंगे और वो वीडियो बनेगा कम से कम 7-8 घंटा। ठीक, उससे बेटर मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है। आपको पर्टिकुलर जिस चैप्टर में कंफ्यूजन है, डाउट्स हैं, वो चैप्टर की वीडियो आप वहां पे देख सकते हो। ठीक है, प्ले लिस्ट में। तो ये 3 मास है, M1 M2 M3 बेटा, और तीनों का मास हमें गिवन है।
अब ये 50 न्यूटन के फोर्स इसको आगे खींचा गया है, ठीक। तो आपको बताना है एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का और टेंशन क्या होगा। क्लियर? आपको निकालना क्या है, फाइंड दी टेंशन। अच्छा टेंशन निकालना, एक्सेलरेशन निकालना ही नहीं है। तो एक्सेलरेशन पहले निकालोगे तभी टेंशन आएगा। सुनो करना क्या बेटा, सबसे पहले नेट फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमें पता है कि एफ नेट क्या होता है बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स पे एफ लग रहा है जो कि कितना है बेटा 50। तो 50 इज इक्वल टू मास, भाई जी 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, इन तीनों को खींच रहा है ना मिला के, तो टोटल मास कितना हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3। तो m1 कितना है बेटा, m1 5, m2 10 और m3 15। तो 15 प्लस 5 20 प्लस 10 30। 30 है, 0 से 0 कटेगा, 3 को इधर भेज दो बेटा। 5/3 इज इक्वल टू a। तो सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना आ गया बेटा 5/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ेंगे। पूरे सिस्टम का सबसे पहले आपको एक्सेलरेशन देना निकालना है, जब भी ऐसे की क्वेश्चन आएगा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन में यूज करना है। कर लोगे? अब सुनो, इसके बाद हम बात करेंगे बेटा क्या एक्सेलरेशन, फर्स्ट पार्ट में आपको एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन निकल जाने के बाद हमें करना क्या है, ध्यान समझो। किसी एक बॉडी को है ना, लास्ट वाले को पकड़ लिया करो टेंशन निकालने के लिए। मुझे T1 भी निकालना है, मुझे T2 भी निकालना है। अब T1 निकालते हैं, आ जाओ। इस पे नेट फोर्स क्या होगा, F नेट ऑन M1 है ना, F नेट ऑन M1। M1 पे नेट फोर्स क्या होगा, ध्यान समझना। किसी बॉडी पे नेट फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। इस पे तो एक ही फोर्स लग रहा है बेटा। इस ब्लॉक को आगे कौन खींच रहा है, इस ब्लॉक को आगे टेंशन खींच रहा है, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन है नहीं बेटा, फ्रिक्शनलेस टेबल है वो रखा है। वरना फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगता जब ये आगे जाता, तो दो फोर्स होते हैं, एक आगे टेंशन और पीछे फ्रिक्शन। तो मुझे टेंशन में से फ्रिक्शन को माइनस करना पड़ता, फिर इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखता। बट यहाँ फ्रिक्शनलेस पुली है, सॉरी फ्रिक्शनलेस सिस्टम है, एग्जाम में चांसेस बहुत ज्यादा होता है कि फ्रिक्शनलेस ही आएगा। क्लियर? बाकी फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन आगे करवा रखे हैं। और तो नेट फोर्स क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। इस पे एक ही फोर्स लग रहा है T1, तो यही टेंशन क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। उसका मास m1, एक्सेलरेशन a। तो T1 कितना होगा, मास हमारा कितना है इसका, m1 कितना बेटा 5 और एक्सेलरेशन कितना है बेटा 5/3। क्लियर? तो 25/3 न्यूटन, ये हमारा हो जाएगा क्या, टेंशन ऑन द स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग में टेंशन। अब किसी बात करेंगे बेटा T2 की बात कर लेते हैं। टेंशन के T2 कैसे निकालोगे, अब नेट फोर्स ऑन M2 निकाल लेते हैं बेटा। मैं थोड़ा सा इधर से इधर बढ़ रहा हूँ है ना, उल्टा कर रहा हूँ, मुझे करना चाहिए था इधर से उधर, मैं कर रहा हूँ इधर से इधर। चलो कोई नहीं, अल्टीमेटम समझना चाहिए आपको। F नेट ऑन M2। अब 2 वाले ब्लॉक पे नेट फोर्स क्या लग रहा है, तो 2 वाले ब्लॉक पे ना दो फोर्स लग रहे हैं, चेक करो। एक आगे T2 टेंशन, इनके बीच जो रस्सी है ना, ये रस्सी तो इसको आगे खींचा टेंशन फोर्स से। जब ये आगे जा रहा होगा ना, ये रस्सी इसको पीछे भी तो खींचेगा, क्योंकि ये ब्लॉक इस रस्सी से बंधा हुआ है। तो ये ब्लॉक इसको टेंशन फोर्स से पीछे भी तो खींच रहा है। तो इस ब्लॉक पे T2 इसको आगे खींच रहा है, T1 इसको पीछे भी खींच रहा है। क्लियर? तो नेट फोर्स क्या होगा, ओवरऑल ये जा तो आगे रहा है ना, तो आगे वाला फोर्स बड़ा है, तो T2 में से T1 को घटाओगे आप। क्लियर है? तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन M2 एक्सेलरेशन है। तो T2 माइनस T1 आ चुका बेटा हमारे पास, कितना है 25/3 इज इक्वल टू M2। M2 कितना बताओ जरा, M2 कितना है, M2 हमारा है 10 और एक्सेलरेशन कितना बेटा उसका 5/3। अभी माइनस में उतर गया तो प्लस में हो जाएगा, तो T2 कितना हो जाएगा, ध्यान समझना 50/3 और प्लस 25/3। क्लियर? 75/3 हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है? 25। मिस्टेक तो नहीं किया, देख लेना भाई मिस्टेक क्या होगा। तो वैसे कॉन्सेप्ट में मिस्टेक नहीं है, कैलकुलेशन चेक करना कहीं गलती ना हो। तो T2 आ गया दिस मच ऑफ न्यूटन। क्लियर? तो दोनों टेंशन आ गए और एक्सेलरेशन सिस्टम आ गया। होप क्लियर हो गया होगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बेटा, विशेष तरीके से ध्यान देंगे इन क्वेश्चनों को। नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। A mass of 6 kg suspended by rope, एनसीईआरटी का क्वेश्चन बताइए आपका। ठीक, एक मास है, इसको 6 kg का है, ठीक है, ये 6 किलो का है, बट mg लगाएंगे तो 60 न्यूटन हो जाएगा, जी हमें 10 ले लेना है। ये 6 kg का है बेटा। जब 6 kg का है तो ग्रेविटी इसको नीचे खींचेगा ना, ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगा नीचे, mg। तो जब m इंटू जी लगाओगे तो मास इसका 6 है और g कितना है 10 है, तो 6 10 60 हो गया, तो नीचे लग रहा है 60 न्यूटन का। क्लियर? अब देखो पहले ये था कैसा, पहला ये ऐसा नहीं था, ये तो बाद में बनाया, एनसीईआरटी का डायग्राम था तो मुझे समझाने के लिए उठाना पड़ा। ये पहले रस्सी ऐसे था, 2 मीटर की रस्सी थी बेटा ये। ठीक, ये 6 किलो का मास था। अब क्या किया गया, इसको बीचों बीच पकड़ के इसे आगे खींचा गया। जब इसको बीचों बीच पकड़ के आगे से खींचोगे तो देखो ये ऐसे चला गया 50 न्यूटन की फोर्स से। क्लियर? अब उसने बोला है कि ये एंगल कितना होना चाहिए, सही वर्टिकल एंगल कितना होना चाहिए, ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए। मतलब कि इक्विलिब्रियम समझ रहे हो बेटा, इधर जितना फोर्स इधर भी उतना ही फोर्स, ऊपर जितना फोर्स नीचे उतना ही फोर्स। मतलब ये सिस्टम कहीं मूव ना करे, ये ब्लॉक और कहीं मूव ना करे। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें इस एंगल को बताना है, सही वर्टिकल एंगल कितना है। क्लियर? वही आपका दे रखा है, देख लो। डाउट तो नहीं है? अब जी हमें 10 दे ही रखा था, मैंने बता दिया 6 × 10 60 हो गया। अब देखो सबसे पहले हम क्या बनाना है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम देखो क्या है, मान लेते हैं एंगल थीटा है और यही हमको निकालना है। और देखो रस्सी में ना टेंशन ऊपर T1 है इधर, और इधर नीचे mg लग रहा है तो ऊपर टेंशन है ना, ऊपर टेंशन T2 मान लेते हैं। क्लियर? अब देखो ये T1 है और ये एंगल थीटा है, तो वेक्टर रिजोल्यूशन से करेंगे तो बेटा T1 के दो कंपोनेंट होंगे ना, जिधर थीटा होता है उधर तरफ क्या आता है, cos कंपोनेंट। तो इस T1 का इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, T1 cos थीटा। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, T1 cos थीटा होगा।
और सुनो इसका इधर वाला कंपोनेंट देखो, इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, ध्यान समझना, ये हमारा हो जाएगा क्या, T1 साइन थीटा। क्लियर है? तो उधर वाला T1 कॉस, इधर वाला T1 साइन। अब समझ में आया? अब सुनो ध्यान से, अब इक्विलिब्रियम का केस क्या होता है बेटा, इसको हमने तोड़ दिया दोस्तों में, जितना फोर्स 50 आगे लग रहा है ना, उतना ही फोर्स इधर लग रहा होगा, तभी वो बैलेंस है ना, आगे वाला फोर्स पीछे वाला फोर्स दोनों बराबर होना चाहिए, मतलब T1 sin थीटा दिस मस्ट बी इक्वल टू व्हाट 50। और दूसरा केस, ऊपर क्या लग रहा है, देखो जरा ऊपर क्या लग रहा है, T1 cos थीटा, यही T2 है ना, तो mg नीचे लग रहा है ना बेटा, ऊपर टेंशन T2 लग रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ होगा, T2 ऊपर लग रहा है, ठीक है, ऐसा गलत है, T2 ऊपर लग रहा है, ठीक है, T2 ऊपर लग रहा है, तो ये T2 बेसिकली क्या है, ये टेंशन जो है ना T1 cos का जो कंपोनेंट है वही T2 है हमारा। क्लियर? तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं बेटा कि ये दोस्तों में टूट गया, ऊपर वाला जो T1 cos थीटा है ना, यही हमारा T2 है जो कि ऊपर टेंशन लग रहा है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, नीचे वाले के बराबर हो जाएगा। ठीक, इक्विलिब्रियम में तभी तो होगा जो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर हो जाए, ऊपर T1 cos थीटा और नीचे mg लग रहा है 60, तो T1 cos थीटा किसके बराबर, 60 के बराबर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों कर दो बेटा डिवाइड, डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, देखो डिवाइड करोगे तो क्या होगा, T1 sin थीटा डिवाइड बाय T1 cos थीटा इज इक्वल टू 50/60 कैंसिल आउट हुआ 0 से 0, T1 से T1, sin अपॉन cos कितना आएगा बेटा, tan थीटा इज इक्वल टू 5/6, और यहाँ से थीटा निकाल लेंगे तो क्या होगा बेटा, tan इनवर्स 5/6 है ना, उधर क्या तो इनवर्स हो जाएगा ना बेटा, tan इनवर्स 5/6, ये हमारा आंसर होगा। होप क्लियर हो गया होगा, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए बेटा। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में बेटा, दिस क्वेश्चन, ठीक है, इंपल्स वाले क्वेश्चन जैसे आते हैं एग्जाम में, ठीक, एक तो बेसिक क्वेश्चन है, मैंने इसे दोनों पार्ट्स का ले रखा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन बेटा एग्जाम में डायरेक्ट उठ के आता है, ध्यान समझेंगे। तो आइडेंटिकल बिलबोर्ड वॉल से स्ट्राइक अ रिजिड वॉल विद द सेम स्पीड बट एट डिफरेंट एंगल्स। तो पहला हमने ऐसे सीधा फेंका बिलबोर्ड बॉल को दीवार पे और टकरा के दीवार पे इधर आ गया। दूसरा क्या है, फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू ईच बॉल, है ना, एक बॉल हमने सीधा फेंका और एक बॉल हमने ऐसे फेंका कुछ एंगल के साथ, है ना, 30 डिग्री एंगल से फेंका, टकरा के इधर आ गया। ठीक, तो दोनों ही केस में फर्स्ट पार्ट में तो क्या निकालना बेटा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स किधर लग रहा होगा, ठीक है, तो पहली बात तो देखो इस पे फोर्स सामने ही लग रहा होगा, जब आप बॉल फेंकोगे तो बॉल की तरफ ही तो फोर्स लगेगा। ठीक, अब फोर्स ये लगेगा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द वॉल टू ईच बॉल। तो अब फोर्स क्या होता है बेटा, चेंज इन मोमेंटम होता है, आपने पढ़ रखा है, तो जब हम फेंक रहे हैं सामने तो फोर्स हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम। अब सुनो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, है ना, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इसका मोमेंटम तो सिर्फ और सिर्फ एक्स के अलोंग आपको दिख रहा है, वाई एक्स में तो मोशन है ही नहीं इसका, तो एक्स के अलोंग ही है मोमेंटम, है ना, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, m इनटू u। क्लियर? अब सुनो टकरा के जब ये पीछे आएगा तो क्या होगा, फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम देना यस, मोमेंटम फाइनल क्या होगा बेटा, पीछे आ रहा है ना, मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम, लेकिन माइनस m u, u वेलोसिटी से वो पीछे भी आ रहा है, उसने बोल रखा है, ठीक है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आया तो हमें माइनस का लेना पड़ेगा ना, अगर ये डायरेक्शन आप पॉजिटिव लोगे तो पीछे वाला डायरेक्शन आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा बेटा। क्लियर? तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, देयरफॉर जब फोर्स होगा चेंज इन मोमेंटम हो जाता है ना बेटा, कितना मोमेंटम में कितना जब चेंज आया वही तुम्हारा फोर्स होगा, और टाइम हम लोग विद 1 सेकंड है ना, 1 सेकंड के स्पीड मान लेंगे, तो मोमेंटम में कितना चेंज आया बेटा, हमारा फोर्स कितना होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम कितना बेटा माइनस mu माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना बेटा mu। क्लियर? तो माइनस mu माइनस 2mu। क्लियर? तो जो नेट फोर्स हो रहा है वो माइनस 2mu, मतलब कि इधर की तरफ लग रहा है, बॉल पे इधर की तरफ लग रहा है फोर्स। क्लियर? इधर की तरफ माइनस माइनस का मतलब इधर की तरफ फोर्स लग रहा है बेटा, माइनस 2 टाइम्स ऑफ m इंटू यू। होप क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ेंगे अब सेकंड पार्ट देखेंगे इसका। सेकंड पार्ट में जब इसको फेंकोगे ना आप 30 डिग्री एंगल के साथ फेंक रहे हो, अब सुनो बेटा ध्यान से, इसका फ्री बॉडी डायग्राम समझना, इसके दो कंपोनेंट होंगे ऑब्वियस है, इस u का इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, ऐसे नीचे की तरफ आ रहा होगा, क्योंकि हो जाएगा u, समझ रहे हो बेटा, u cos थीटा, है ना, सॉरी cos तो इधर आएगा ना, u है इधर, देखो जब ये फेंकोगे तो इसके दो कंपोनेंट, एक इधर और एक ऊपर, इधर की तरफ क्या होगा भाई, डायरेक्शन तो उधर है ना, तो इसका इधर वाला कंपोनेंट सामने जाएगा, u cos थीटा, u cos 30, और इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, ऐसे घूम के तो ये नीचे आ रहा है ना, y कंपोनेंट नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो y वाला कंपोनेंट क्या होगा बेटा, u sin 30, ठीक है, u sin 30, एंगल 30 डिग्री है ना, विजिबल है या नहीं, मैं पहले चेक कर लूं, पहले तो ये विजिबल है नहीं है, विजिबल है तो सुन तो रहे हो ना ध्यान से, u sin 30 क्लियर है, विजिबल तो है। अब सुनो सेम इसमें अभी रिफ्लेक्ट होकर इधर आ रहा है, तो इधर के दो कंपोनेंट, एक इधर और एक इधर। अब सुनो इसका इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, ये तो सामने जा रहा है ना, ऐसे टकरा के इधर आ रहा है ना, तो इसका दो कंपोनेंट इधर की तरफ जा रहा है क्या, u cos 30 अगेन, जिधर बेटा थीटा होता है ना उधर की तरफ cos कंपोनेंट जाता है और दूसरी तरफ हमेशा क्या देखेगा साइन कंपोनेंट जाता है,
तो इस u का इधर वाला कंपोनेंट नीचे की तरफ क्या जाएगा, u sin थीटा, u sin 30 डिग्री। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? अब सुनो, इसका मोमेंटम x के अलोंग भी होगा और उसका मोमेंटम y के अलोंग भी होगा, लेकिन फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? y के अलोंग जो लग रहा है वो तो वॉल के पैरेलल है, तो वो तो फोर्स लगाएगा नहीं। फोर्स कौन लगाएगा? ये वाला जो मोमेंटम सामने और इधर जो आ रहा है, ठीक, यही तो फोर्स परपेंडिकुलर है सरफेस के, तो यही लगाएंगे हमारा फोर्स। तो दूसरे वाले केस में फर्स्ट क्लास नाउ केस 2 वाले केस में ध्यान है ना, उस वाले केस में मोमेंटम x का अलोंग चेंज, मोमेंटम x का अलोंग कितना है, या फोर्स अलोंग x कितना होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, x के अलोंग फाइनल मोमेंटम। ठीक है, x के अलोंग क्या है बेटा, फाइनल मोमेंटम। कितना होगा बेटा, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, या इनिशियल निकाल लेते हैं पहले, जाओ इनिशियल मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। मास हमारा मास क्या दे रखा हमारा, m है ना, मास हमने m ही मान रखा है, ठीक है, हमने इधर m मान रखा है, मास m मान लो, है ना m। वेलोसिटी क्या है बेटा, सामने की तरफ है ना, u cos 30, x के अलोंग की बात करें तो m u cos 30। क्लियर है? अब सुनना ध्यान से, मोमेंटम अलोंग x फाइनल, फाइनल मोमेंटम क्या होगा बेटा, टकरा के जब ये वापस आ रहा है ना, इसका मोमेंटम इधर पीछे की तरफ है ना अभी फाइनल, जो कि u cos 30 है, लेकिन पीछे की तरफ है तो माइनस कर लोगे, तो माइनस का m u cos 30। अब सुनना, जो चेंज इन मोमेंटम होगा, फोर्स जो होगा वो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा ना, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा बेटा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या है बेटा, माइनस एम यू कॉस 30 माइनस फिर इनिशियल कितना है, एम यू कॉस 30, तो एम यू कॉस 30, तो एम यू कॉस 30 माइनस एम यू कॉस 30 क्या हो जाएगा, माइनस का 2 एम यू कॉस 30, तो ये हमारा हुआ फाइनल मोमेंटम। क्या मतलब, ये फाइनल फोर्स हुआ। माइनस साइन का मतलब क्या है बेटा, माइनस साइन का मतलब कि फोर्स हमारा इधर की तरफ लग रहा होगा, कोई डाउट तो नहीं है। फोर्स F1 भी आ गया और F2 भी आ गया, मतलब दोनों केस में फोर्स आ गया। अब यहाँ पे y के अलोंग कितना फोर्स होगा बेटा, y के अलोंग फोर्स में कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन हाँ मोमेंटम में कितना चेंज आया, आप बोल सकते हो मोमेंटम में कितना चेंज आया, ये भी इधर की तरफ जा रहा है, ये भी इधर की तरफ जा रहा है, तो ये हो जाएगा 2u sin 30। क्लियर? लेकिन फोर्स जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द वॉल ईच केस, तो पहले वाले केस में भी इधर, दूसरे वाले केस में भी इधर, लेकिन वो कुछ फोर्स इस तरह से होंगे, ये और ये। आ गया, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या, रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स इंपार्टेड टू द बॉल्स, ठीक है, बाय द बॉल। इंपल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम ही तो होता है, मोमेंटम हमने निकाल लिया, ठीक है, और रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स इंपार्टेड बाय द बॉल्स ऑन बाय द बॉल, ठीक है, बॉल कितना इंपल्स लगा रहा है। तो देखो इंपल्स हमारा इस केस में कितना आया था, इंपल्स का रेशियो निकालना है ना, इंपल्स होता चेंज इन मोमेंटम, तो इसमें केस में कितना आया था इंपल्स बेटा, माइनस एम यू कॉस, सॉरी माइनस 2 एम यू, माइनस 2 एम यू डिवाइड बाई, इस केस में इंपल्स कितना है बेटा, मतलब चेंज इन मोमेंटम कितना है, वही तो इंपल्स होगा, ठीक, तो माइनस 2 एम यू कॉस 30, माइनस 2 एम यू कॉस 30, माइनस माइनस कट गया बेटा, 2 एम यू से 2 एम यू कट गया, कॉस 30 कितना होता है बेटा, √3/2, रेसिप्रोकल हो गया 2/√3 होगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2/√3। क्लियर है? तो होप क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं बेटा, हमारे पास एक बेटा ब्लॉक है, ठीक, इस ब्लॉक को उन्होंने ट्रॉली से बांध रखा है, अब ये ब्लॉक फ्रीली सस्पेंडेड है, तो ये ब्लॉक नीचे जाएगा, जैसे ये ब्लॉक नीचे जाएगा बेटा तो क्या होगा, ये ट्रॉली आगे बढ़ेगा। क्लियर है? तो हमें बताना क्या है बेटा, सेम दो चीज आपको बताना होगा शायद से, व्हाट विल द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड ट्रॉली सिस्टम, ठीक है, एक्सेलरेशन निकालना है ब्लॉक और ट्रॉली सिस्टम का, तो भाई एक्सेलरेशन तो सेम ही होने वाला है, ये एक्सेलरेशन से आगे जाएगा तो ये एक्सेलरेशन से क्या होगा, नीचे जाएगा, एक ही ब्लॉक से, एक ही तो रस्सी से बंधे हुए हैं बेटा, ये थ्री बॉडी डायग्राम सबसे पहले ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन में ही बना हुआ था, ठीक है, देखो नीचे लगेगा mg, मास हमारा 3 है और g हमारा 10 है, तो 3 10 30, तो नीचे लग रहा है mg 30, ऊपर क्या लगेगा बेटा, जब ये ब्लॉक नीचे आ रहा है तो रस्सी उसको ऊपर खींचेगा, ऊपर लगेगा टेंशन फोर्स, तो ऊपर लग रहा है t। क्लियर है? अब सुनो, इस ट्रॉली की बात करेंगे, इस ट्रॉली पे सामने लग रहा है क्या, टेंशन, इस ट्रॉली को तो भाई रस्सी खींच रहा है ना, रस्सी आगे कौन सा फोर्स लगाएगा, टेंशन फोर्स, जब ये ब्लॉक मतलब ये जब ट्रॉली आगे जाएगा बेटा, तो भाई ये व्हील्स और फ्लोर ये आगे जा रहा है ना, तो क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा, और फ्रिक्शन मोशन में तो काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लग रहा है। अब आपको निकालना क्या है बेटा, आपको निकालना है एक्सेलरेशन सिस्टम का क्या होगा, सिस्टम का एक्सेलरेशन, तो सेम चीज आपको दो इक्वेशन बनाना है, यहाँ से और यहाँ से। कौन से इक्वेशन थे, नेट फोर्स किसी बॉडी पे लगता है जो दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इस पे एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इस पे एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इस पे नेट फोर्स क्या होगा, देखो जरा ब्लॉक पे एफ नेट ऑन ब्लॉक है ना, एफ नेट ऑन ब्लॉक, ब्लॉक पे नेट फोर्स क्या होगा बेटा, नेट फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो अब बताओ इस पे दो फोर्स लग रहा है, बड़ा वाला फोर्स कौन सा होगा, नीचे होगा ना 30, ऊपर लग रहा है टेंशन, तो 30 माइनस टी, 30 माइनस टी इज इक्वल टू मास उसका 3 है, एक्सेलरेशन a मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। सेम अब दूसरे ब्लॉक, दूसरे पे फोर्स ऑन एफ नेट ऑन ट्रॉली, एफ नेट ऑन
ट्रॉली, ट्रॉली पे जो नेट फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, ध्यान समझना। ट्रॉली पे नेट फोर्स अगेन मास इनटू एक्सेलरेशन होगा। अब सुनो, नेट फोर्स में से दो फोर्स लग रहा होगा, एक फोर्स तो आगे टेंशन लग रहा है और इस एक फोर्स पीछे इसको फ्रिक्शन खींच रहा है पीछे की तरफ, तो आगे वाले फोर्स में से पीछे वाला फोर्स हमने माइनस किया, टेंशन माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मास क्या है बेटा, इसका मास क्या है, इसका मास 20 और एक्सेलरेशन a। काइनेटिक फ्रिक्शन निकालेंगे कैसे, देखो फ्रिक्शन क्या होता है बेटा, फ्रिक्शन होता है म्यू इनटू एन, पता है ना, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन पढ़ा होगा, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन होता है mg, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है बेटा m इनटू g। तो देखो म्यू कितना है बेटा, म्यू कितना है 0.04, 0.04 इनटू m कितना बेटा, मास का कितना है 20 है और g कितना है 10 है ना, तो पॉइंट आके नीचे 100 लगा दो बेटा, ये 2 जीरो 2 जीरो कट गया, तो 4 2 जा 8, जो फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है वो 8 आ रहा है, डायरेक्ट लिख दूं मैं, कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर। अब सुनो एफ के इक्वल टू म्यू इनटू एन होता है, ध्यान रखना इस चीज का, मैं इरेज कर रहा हूँ, किसी को लिखना हो तो लिख लेना आराम से वीडियो पॉज करके। अब दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने से पता क्या होगा, हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर रहा हूँ, देखो ऐड करने से क्या होगा 30 माइनस टी प्लस टी माइनस 8, क्लियर, इज इक्वल टू 3a प्लस 20a, 3a प्लस 20a, तो क्या होगा देखो जरा, टी से टी कट गया बेटा, 30 और माइनस 8, 30 में से 8 गया तो 22, 20 और 3 23a, 23 को नीचे भेज दो, 22 बाई 23 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, डिवाइड करना आता है बेटा, बहुत बढ़िया, डेट मच ऑफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका आंसर है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट ये क्वेश्चन, ठीक है, देखो जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, देखो चांसेस बहुत ज्यादा इन क्वेश्चनों के आने की, ठीक, तो विशेष तरीके से ध्यान देंगे। अब ये दो बॉडीज है, एक बॉडीज इस पे फोर्स लगाया हमने एफ, ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये वाला है और एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का बेटा, उसे भी कर लेना आप, एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है, और ये है ना एक दीवार से सटा हुआ है, ठीक है, दीवार से सटा हुआ है, अब इस पे फोर्स लगा रहे हैं, तो ये वाला भी है और ये वाला भी, मैं ये वाला करवा रहा हूँ, आप एनसीईआरटी में ये वाला क्वेश्चन जरूर कर लें, टीचर्स या तो ये देगा या तो ये वॉल वाला देगा उठा के सीधा, क्लियर, ध्यान समझेंगे, डायग्राम मिल जाएगा आपको, एनसीईआरटी को देखना है बस। देखो हमने इस पे फोर्स लगाया एफ, ठीक है, और द ब्लॉक्स आर पुश्ड बाय अ फोर्स ऑफ एफ, ठीक है, आपको करना क्या है, अब कुछ ऐसा फोर्स लगाया है ताकि ये दोनों हमेशा कांटेक्ट में रहे, अलग अलग ना हो, तो आपको बताना है व्हाट इज द फोर्स एट देयर कॉमन इंटरफेस, है ना, मतलब कि जब ये ब्लॉक दूसरे से कनेक्टेड है तो क्या होगा पता बेटा, ये ब्लॉक जब मैं इसको पुश करूंगा तो ये ब्लॉक इसको आगे पुश कर रहा होगा, ये ब्लॉक इसको आगे पुश करेगा ना, और सेम न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है बेटा, ये इस पे जितना फोर्स लगाएगा ये भी पलट के उस पर उतना ही फोर्स पीछे की तरफ लगाएगा, तो इन दोनों फेस के बीच कितना फोर्स लग रहा है, यही फोर्स हमको निकालना है इस क्वेश्चन में, क्लियर है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालना है, हमने फोर्स लगाया है, तो जो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम होगा वो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, सबसे पहले आप एक्सेलरेशन निकालोगे, जैसे भी क्वेश्चन आए, तो बेटा एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, नेट फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स हमने एफ लगाया, इस पे एफ ही तो लगाया है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास क्या होगा, दोनों का मास का सम, m1 प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन है, तो नीचे भेज दो m1 m2 को, f अपॉन में m1 प्लस m2 इज इक्वल टू a, एक्सेलरेशन आ गया, क्लियर। नाउ अब करना क्या बेटा, देखो अब इन दोनों ब्लॉक की बात करें, किसी एक ब्लॉक पे मैं m1 ब्लॉक की बात करूं, तो देखो क्या हुआ, m1 ब्लॉक पे, m1 ब्लॉक पे नेट फोर्स निकालने वाला हूं, अब हम लगा रहे हैं इधर से f फोर्स, कैपिटल F, इधर से ये वाला जब इसे पुश कर रहा हूँ ना, तो ये वाला जो ब्लॉक होगा तो इसको पीछे की तरफ पुश कर रहा होगा, कितने फोर्स से पुश कर रहा होगा वही हमको निकालना है, इसको मान लेते हैं बेटा एफ डैश, मान लेते हैं एफ डैश, मान सकते हैं, जब इसको मैं आगे पुश करूंगा बेटा तो ये वाला बॉल इस पे फोर्स लगाएगा, तो ये पलट के उतना ही फोर्स इससे पीछे की तरफ लगाएगा, क्लियर, तो इस पे एक फोर्स आगे लग रहा है, तो एक फोर्स वो बॉल वो जो दूसरा वाला ब्लॉक है उसको पीछे की तरफ पुश कर रहा है। अब बताओ कि नेट फोर्स इस पे क्या होगा, ध्यान समझना, एफ नेट है ना, नाउ नेट फोर्स ऑन एफ नेट ऑन m1 है ना, ये m1 पे नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन है, तो बड़ा वाला फोर्स कौन सा, ये वाला फोर्स बड़ा है ना, और वो वाला ऑपोजिट में है तो माइनस करना पड़ेगा, f में से इस f डैश को माइनस करोगे आप, तो f माइनस f डैश इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास क्या बेटा इसका m1 और एक्सेलरेशन कितना बेटा a, क्लियर। अब मुझे ना ये f डैश निकालना है, तो एक काम करना पड़ेगा बेटा, इस f डैश को उधर ले आओ, इस m1 को उधर ले आओ, f इज इक्वल टू f माइनस m1 है ना, इज इक्वल टू f डैश होगा। अब ऑलरेडी आपका एक्सेलरेशन आ चुका है, क्या आ चुका है एक्सेलरेशन बेटा बताओ, एक्सेलरेशन आया दिस, ठीक है, f माइनस सॉरी f माइनस m1 इंटू a कितना आया बेटा बताना, a कितना आया, f अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, क्या कर रहा है यार, ठीक है गलती हो गई माफ करें, f माइनस m1 इंटू है ना, हाँ सही तो कर रहा था, m1 इंटू a कितना है बेटा, f अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू क्या बेटा, इज इक्वल टू एफ डैश, ठीक है, ये एफ डैश हमको निकालना ही है, तो क्या होगा ध्यान समझना, एलसीएम लो या एलसीएम ले लो, चलो कोई नहीं,
एलसीएम लोगे तो क्या आएगा m1 प्लस m2, तो ये f हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई f m1 प्लस m2 और माइनस का m1 इज इक्वल टू f डैश। आप सुनो दोनों में से क्या बोलते हैं m1 इंटू एफ भी तो है यहाँ पे, क्लियर, दोनों में से f कॉमन निकाल लो, f कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा बेटा, देखो जरा m1 प्लस m2 माइनस का m1 प्लस m2 माइनस m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इज इक्वल टू f डैश। देखो m1 से m1 कट गया बेटा, फाइनली क्या है फॉर्मूला, f आंसर जो है fm2 अपॉन में m1 प्लस m2, तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, ये हमारा हो गया फोर्स जो ये वॉल इस पे लगाएगा। होप क्लियर हो गया होगा, अब आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, हमारे पास दो ब्लॉक है ए और बी। क्वेश्चन पढ़ोगे ना, आपको ये बोला गया है बेटा कि अगर मैं 24 न्यूटन फोर्स ऊपर लगाऊं, है ना, ए ब्लॉक पे कितना फोर्स लगा दूं, 24 न्यूटन का फोर्स, तो मैं इस ए ब्लॉक पे 24 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, ये ना एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल है ना, स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल समझते हो, ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल है। स्मूथ का मतलब क्या है कि नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, है ना, टेबल फ्रिक्शनलेस है। तो बेटा अब जब ऊपर वाले ब्लॉक है 24 न्यूटन से आप आगे धक्का मार रहे हो, तो दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे हैं, दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे हैं। लेकिन अब आपसे क्या पूछा गया है कि मैं इस नीचे वाले ब्लॉक पे कितना फोर्स लगा दूं, कितना फोर्स नीचे वाले ब्लॉक पे लगा दूं ताकि दोनों सिस्टम एक साथ मूव कर पाए। क्लियर है, दोनों सिस्टम एक साथ मूव कर पाए, उसके लिए मैं नीचे वाले ब्लॉक पे कितना फोर्स लगा दूं, ये हमारा क्वेश्चन होगा। समझ में आया क्वेश्चन, आप जब पढ़ोगे तो यही आपको मिलेगा। उसके बाद उसने ये भी बोला है आपसे कि बताओ कि एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम में क्या हो जाएगा फोर्स निकालने के बाद। तो सुनो बेटा, फ्रिक्शनलेस टेबल पे है, तो सबसे पहले हम ऊपर वाले बात करते हैं। ऊपर पे 24 न्यूटन का जो फोर्स लगा रहे हो ना, वो फोर्स किससे बराबर हो जाएगा बेटा, फ्रिक्शन फोर्स से बराबर हो जाएगा। जब आप 24 न्यूटन आप लगा रहे हो ना आगे, तो ये ब्लॉक पीछे छूटेगा, तो इस ब्लॉक को भी तो ऊपर वाला ब्लॉक आगे लेके जाएगा। ध्यान समझना, 24 न्यूटन का फोर्स जब आपने ब्लॉक 1 पे लगाया, ऊपर वाले ब्लॉक पे ए पे लगा रहे हो, तो ये अकेला नहीं जा रहा है, इसको साथ लेके जा रहा है। क्यों, क्योंकि जब ये ब्लॉक आगे जाएगा तो ये ब्लॉक पीछे छूट रहा होगा, तो ये एक फ्रिक्शन फोर्स इसको लगा, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से क्या होगा, ये ब्लॉक को भी अपने साथ साथ लेके जाएगा। मतलब जब ये ब्लॉक पीछे छूट रहा होगा तो इन दोनों सरफेस के बीच एक फ्रिक्शन फोर्स होगा, वो फ्रिक्शन फोर्स इस ब्लॉक को भी अपने साथ आगे लेके जाएगा। क्लियर है, तो जो फोर्स होगा ए पे, वो क्या होगा, फोर्स ऑन ए, वो क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स के बराबर, ठीक, जो अप्लाइड फोर्स है। तो जो अप्लाइड फोर्स 24 है वो किसके बराबर जाएगा बेटा, फ्रिक्शन फोर्स। अब फ्रिक्शन फोर्स इन सरफेस के बीच कितना है, म्यू इंटू एन, क्योंकि ये मोशन में है तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा म्यू के, और नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है बेटा, एम जी होता है। इसका मास m1 है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, m1 इंटू जी। अब देखो 24 अपॉन m1 जी को उधर ले आओ बेटा, है ना, m1 जी को उधर ले आओ। m1 क्या है बता दूंगा, m1 कितना दे रखा है आपको, 8 kg है ना, ये 8 किलो का है बेटा और ये 10 किलो का है, ठीक है, ये 10 kg का है। तो m1 हमारा 8 kg है, तो 8 और g 10 है ना, या 10 रख दो बेटा, 80। क्लियर है, ये हमारा क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, कैंसिल आउट कर देना आप डायरेक्टली, ठीक है। 4 से काटना जाओ, 4 से 24 और 4 20 ठीक 80, एक्सेलरेशन आ गया बेटा 6/20, ठीक। और फर्दर आप 2 से कैंसिल आउट कर देना, मैं रफली छोड़ रहा हूँ ऐसे, एक्सेलरेशन आ गया। आप सुनो, इसके बाद देखो जरा ध्यान से, है ना, अब जब मैंने क्लास में आपको पढ़ाया था, मैंने तब आपको ये सब चीजें समझाया था, ठीक। अभी आप ये समझ लो, नीचे वाले ब्लॉक पे जो हम फोर्स लगाएंगे ना, अब नीचे वाले ब्लॉक पे देखना, ये फोर्स हमको निकालना है, मैक्सिमम फोर्स कितना होना चाहिए, तो जो मैक्सिमम फोर्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ठीक, एफ मैक्स ऑन बी, वो क्या होगा, ध्यान समझना। जब आप इस पे फोर्स लगा रहे होगे ना, तो ये ब्लॉक आगे बढ़ेगा, तो जब ये ब्लॉक आगे बढ़ेगा तो ये ब्लॉक इसको पीछे भी तो पुश करेगा, फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा, ठीक, तो इसको उतना ही फ्रिक्शन फोर्स आगे भी लगाना पड़ेगा। या आप अभी ये समझ लो बेटा, ठीक, इसको डिटेल में समझाने का टाइम नहीं, आप ये समझो कि जो नेट फोर्स होगा जो आप लगाओगे ना नीचे वाले, वो क्या होगा, वो ए के वजह से बी पे फ्रिक्शन प्लस बी सरफेस की वजह से ए पे फ्रिक्शन, दोनों फ्रिक्शंस का सम हो जाएगा। क्लियर, ए जो बी फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा प्लस बी जो ए पे फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, बस इतना समझ लेना, ठीक। तो जो ए बी पे फोर्स लगाएगा वो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स, म्यू इंटू एन, एन1 एन क्या हो जाएगा, m1 जी प्लस, अब जब बी ए पे फोर्स लगाएगा फ्रिक्शन फोर्स, वो क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एन, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा बेटा इसका, m2 इंटू जी, पढ़ा ना बेटा, नॉर्मल रिएक्शन mg होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू इंटू एन, एन होता है mg। क्लियर है, तो ये हमारा m1 m2 हो जाएगा, ठीक। अब सुनो, मैक्सिमम फोर्स निकालना है तो क्या कॉमन आ रहा है बेटा, म्यू कॉमन आ रहा है, म्यू के है ये बेसिकली, म्यू के कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा बेटा, m1 प्लस अजी भी कॉमन निकाल लो, m2 इंटू जी, ठीक। अब सुनो क्या होगा, म्यू का कितना बेटा, म्यू का कितना है, म्यू का आया 6/20, कहाँ गया ये एक्सेलरेशन, कहाँ से आ गया, म्यू के है ये म्यू के है, गलती से मैंने यहाँ पे एक्सेलरेशन लिख दिया, ठीक है बेटा। अब म्यू का कितना हो जाएगा बेटा, 6/20, 6/20 ब्रैकेट m1 प्लस m2, देखो m1 प्लस m2 कितना होगा बेटा, m1 कितना है, m1 है 8, m2 कितना 10, 10 प्लस 8 18 इंटू जी, जी कितना बेटा 10 है, ठीक।
10 से गया 2 टाइम्स, 2 से गया 3 टाइम्स, 18 3 जा 54 न्यूटन। तो एटलीस्ट हमें 54 न्यूटन हमें इस पे लगाना पड़ेगा ताकि पूरा सिस्टम एक साथ मूव कर सके। दूसरा केस एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन होता है बेटा फोर्स अपॉन मास, फोर्स हम लगा रहे हैं कितना 54 और मास क्या है पूरे सिस्टम का 10 प्लस 8 18, कैंसिल आउट करके कितना है बेटा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा कितना 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भाई नेट फोर्स जो हमने इस पे लगाया वो कितना लगाया फाइनली 54 आया ना। जब ये 54 न्यूटन आप लगा रहे हो तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा कितना, तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स बाय मास, फोर्स हमारा 54 आया अभी और मास हमारे पूरे सिस्टम में कितना है बेटा 10 प्लस 8 18, डिवाइड करो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। होप क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है बेटा इसका, ठीक, ये ब्लॉक इंक्लाइन सरफेस पे है। एक तो सिंपल सा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक, सिर्फ एक ब्लॉक रखा गया हुआ तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा है ब्लॉक पे ब्लॉक और पुली सिस्टम के साथ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है। क्लियर, अब सुनो ध्यान से। सबसे पहले आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, फ्री बॉडी डायग्राम में थोड़ा जल्दी बनाऊंगा, ध्यान समझना। सबसे पहले बेटा इस ब्लॉक की बात करेंगे, इस ब्लॉक पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। नीचे क्या लगेगा एमजी, लेट्स से मास हमें कितना गिवन है, पढ़ना पड़ेगा 4 केजी का है, ये मास 4 केजी है, ठीक है, ये मास 4 केजी है, मान लो ये m1 है, कितना बेटा m1। क्लियर, नीचे क्या लगेगा m1g, m1g लगेगा। ये मास ना बेटा ये कितना है 10 केजी का है, 10 केजी है, लेट्स से ये m2 है, तो यहाँ पे नीचे क्या लगेगा m2g। ऊपर टेंशन फोर्स रस्सी लगाता पता है ना आपको, जब ये ब्लॉक नीचे आएगा बेटा, ये भारी ब्लॉक है 10 किलो है, ये 4 किलो है, तो ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा। क्लियर, तो ये नीचे आ रहा है तो m2g ऊपर रस्सी इसको टेंशन फोर्स से ऊपर खींचेगा। आया समझ, अब सुनो बेटा, नीचे तो mg लग रहा है, सरफेस पे जब कोई ब्लॉक रखा है तो ये सरफेस पे तो फोर्स लगा रहा होगा और सरफेस उतना ही फोर्स पलट के कहां लगाएगा, ऊपर लगाएगा। तो सरफेस ऊपर कौन सा फोर्स लगाता है बेटा, नॉर्मल रिएक्शन। तो ये सरफेस पे जितना फोर्स लगा रहा है उतना फोर्स ऊपर लगा देगा, जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। ये नॉर्मल रिएक्शन होगा हमारा। क्लियर, थोड़ा सा नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, नॉर्मल रिएक्शन हो गया। अब ना इस लाइन को थोड़ा सा मैं पीछे डालता हूँ, ठीक है, ये 30 है ना, ये 30 हो जाएगा, डायरेक्टली याद रख लो, ठीक, पहले बताया गया था सब। 30 हो गया ये m1g है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। एक इधर वाला जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा बेटा m1g है ना, और ये 30 है, इसका इधर वाला कंपोनेंट जिधर थीटा होता है उधर की तरफ कॉस कंपोनेंट जाता है बेटा, तो इस m1g का जो इधर वाला कंपोनेंट जाएगा ना वो क्या हो जाएगा m1g cos 30 डिग्री, और दूसरी तरफ इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, एक इधर और एक इधर, इधर की तरफ क्या आएगा बेटा, इधर की तरफ आएगा क्या m1g sin 30। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, ये हो गया। अब सुनो बेटा, जब ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, इस ब्लॉक को ऊपर कौन खींच रहा है, ये रस्सी तो खींच रहा है, और रस्सी कौन सा फोर्स लगाएगा ऊपर, टेंशन, तो ये ऊपर लग रहा है टेंशन फोर्स। एक और फोर्स होगा बेटा जो पीछे की तरफ लग रहा होगा, ध्यान समझना। जब ये ब्लॉक ऊपर जा रहा होगा तो रस्सी मतलब ये सरफेस पे रगड़ते हुए जा रहा है ना, तो एक फ्रिक्शन फोर्स जो सरफेस पे लगाएगा पीछे की तरफ लगाएगा, पीछे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, इसको हम बोल रहे हैं फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन दे रखा है ना म्यू = 0.30, पीछे की तरफ एक और फोर्स लग रहा है, हम फ्रिक्शन फोर्स बोल रहे हैं Fk, काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है, बस ये था हमारा फ्री बॉडी डायग्राम। ये फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आ गया, अब इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, फिर फ्री बॉडी डायग्राम बनने के बाद हमें हर एक बॉडी पे क्या लगाना होता है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस m2 पे नेट फोर्स निकालते हैं, जो पहले तो F नेट ऑन m2, F नेट ऑन m2, चलो पहले m1 पे निकालते हैं ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, m1 पे, ठीक है, F नेट ऑन m1, F नेट ऑन m1। देखो नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स देखो ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो बड़ा वाला फोर्स तो ऊपर वाला होगा टेंशन। अब ये जब ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो इसको पीछे की तरफ कौन खींच रहा है, इसको पीछे की तरफ दो फोर्स खींच रहे हैं, एक तो फ्रिक्शन पीछे लग रहा है वो खींच रहा है इसको, एक फोर्स इस mg का कोसाइन कंपोनेंट sin 30, mg का sin 30 वो भी तो पीछे की तरफ लग रहा है बेटा, ये दो फोर्स को पीछे खींच रहे हैं, तो आगे वाला फोर्स टेंशन उसे से माइनस कर देंगे इसको बेटा, पीछे तो दो फोर्स लग रहे हैं, पीछे लग रहा है m1g sin 30, क्या m1g sin 30 प्लस काइनेटिक फ्रिक्शन Fk लग रहा है बेटा, बहुत बढ़िया, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लेट्स से ये a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो ये भी उसी एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, क्योंकि एक ही रस्सी से बंधे हुए हैं दोनों। क्लियर है, अब सुनो, उसका मास क्या है बेटा, मास हमारा है कितना m1 एक्सेलरेशन a, ठीक, कोई डाउट तो नहीं बेटा। अब सुनो, वैल्यू पुट करो, t माइनस m1 कितना है बेटा, m1 कितना है, m1 4 है, 4 है जी, 10 रखते हैं तो 40 हो गया, sin 30 1/2 चल रहा है, प्लस म्यू के होता है, सॉरी एफ के होता है क्या, म्यू के इंटू एन, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है बेटा, ध्यान समझना, मैं अलग से लिख दूंगा, म्यू इंटू एन होता है। नॉर्मल रिएक्शन को क्या लिखते हैं mg, लेकिन हमेशा नहीं, mg पता कब लिखते हैं, जब वो फ्लैट सरफेस पे हो, इंक्लाइंड सरफेस पे है तो देखो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है, इस नॉर्मल रिएक्शन के जस्ट ऑपोजिट कौन सा फोर्स लग रहा है, देखना जरा mg cos 30, तो जो नॉर्मल रिएक्शन है ना इस बार वो किसके बराबर है, mg cos 30 के बराबर है, मतलब m1g cos 30, m1g cos 30 आ रहा, समझ नहीं आ रहा,
तो ये एफ क्या हो जाएगा, म्यू m1g cos 30। आराम से समझो तो हो जाएगा। मैं थोड़ा सा स्पीड जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बेटा फाइनल्स एग्जाम में ठीक मुझे बहुत सारे चैप्टर्स कवर करने हैं, मेरे पास बहुत कम टाइम है। तो अगर मेरा स्पीड 2x पे लग रहा हो आपको पहले से ही, तो थोड़ा सा अपना स्पीड कम कर लो। क्लियर? म्यू m1g cos 30 है। म्यू की वैल्यू आपको गिवन है कितना, 0.30, मतलब 0.3 कुल मिला के। मास क्या है बेटा, m1 कितना है बेटा, इसका मास कितना है 4, जी कितना है 10 है, cos 30 कितना होता है, √3/2 होता है बेटा। अब देखो पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा दो, ये 10 से 10 कट गया, 2 से ये 2 बार कट गया, 3 2 6, 6√3 क्या आएगा, 6√3। m1 हमारा 4 है, 4 एक्सेलरेशन है, कोई डाउट तो नहीं है। ये मैं इरेज करने वाला हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। अब क्या होगा ध्यान समझना, 2 से गया है 20 बार, t माइनस 20 प्लस 6√3। क्लियर? √3 की वैल्यू रख देना बेटा, √3 की वैल्यू रखना आता है, √3 की वैल्यू रख देना 1.73, उसको 6 से मल्टीप्लाई करो, फिर 20 से जोड़ दो, तो फाइनल कुछ इक्वेशन बनेगा, उसको फर्स्ट मान लेना है। सेम अब हमें क्या करना है, नेट एफ नेट ऑन m2। m2 पे नेट फोर्स क्या होगा बेटा, इस पे दो ही फोर्स लग रहा है, एक नीचे और एक ऊपर, और नीचे वाला फोर्स बड़ा है, नीचे लग रहा है m2 कितना है 10, और g भी कितना है 10, तो 10 × 10 100, तो नीचे लग रहा है 100, माइनस ऊपर क्या लग रहा है टेंशन t इज इक्वल टू मास उसका 10 है, एक्सेलरेशन a है। अब करना क्या है बेटा, सिंपली आपको सिंपली करना क्या है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे। जब ऐड करोगे तो हमने अभी पढ़ा था t प्लस का है, t माइनस का कट जाएगा, सॉल्व करोगे तो 4 है और 10 है 14 है, तो एक्सेलरेशन निकल आएगा। तो एक्सेलरेशन निकल आया तो हमें एक्सेलरेशन निकालना था आई थिंक, हाँ, और टेंशन भी निकालना है। एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन जब आएगा तो इसी इक्वेशन पुट करना उठा के, एक्सेलरेशन की वैल्यू t उधर ले जाके इसको इधर ले आना, टेंशन आ जाएगा। क्लियर? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, होप क्लियर हो गया होगा बेटा। तो ये चैप्टर के इतने ही क्वेश्चन थे जो आपको करने थे, बाकी आपके पास टाइम हो तो बहुत सारे क्वेश्चन करो। क्लास में जो टीचर स्पेसिफिकली क्वेश्चन करवाता है उन क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना बेटा, क्योंकि भाई एग्जाम में ना अलग अलग बुक से टीचर बनाता है, ठीक उसके सामने जो क्वेश्चन आ गया वो कर देगा, लेकिन ये क्वेश्चन थे बेटा जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं अलग अलग स्कूल्स में, तो और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी थे जो मैंने आज करवाया। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।